असम के स्टूडेंट्स MDT 101 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ के में से MCQ आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि मिड टर्म से पहले और मिड टर्म के में आपके काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है, क्वेश्चन है द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल प्लांट, एक मिनट, हाँ, द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल प्लांट एसेट टू एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज टर्म्स एज, उसका वो कहलाती है डिप्रिसिएशन। ठीक है, इसका आंसर है डिप्रिसिएशन। यानी कि जो भी एसेट है वो जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसमें उसकी वो कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। जैसे एक मोटरसाइकिल आप नया लेते हैं, चंद साल बाद 5 साल बाद उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है, उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये सारे का इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ आ गया होगा वो डिप्रिसिएशन क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, टोटल कास्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो किसके इक्वल होगा? वो बुक वैल्यू के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये एक चीज़ बता दूँ, ये सब करेक्ट का आंसर आपको बता रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये करेक्ट हैं या नहीं। मेरा इसमें 4 CGP आया था, आपको बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपके स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स हैं तो आपके थ्रू आउट द लास्ट, आपके कोर्स के लास्ट सेमेस्टर के लास्ट सब्जेक्ट तक के तमाम क्विज़ के MCQs मिड टर्म फाइनल टर्म मेरे चैनल पे हैं या अपलोड होते रहते हैं, तो आपको जो है सारे कोर्स में हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन एट रिटन डाउन वैल्यू इन बैलेंस शीट। तो इनमें से कौन सा एसेट है जिसको बैलेंस शीट में रिटन डाउन वैल्यू में शो होता है? वो होता है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट्स आर शोन एट रिटन डाउन वैल्यू इन बैलेंस शीट। ठीक है जी, फिक्स एसेट पता है ना, जो एसेट जो होते हैं फिक्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट हैं, व्हीकल्स हैं, ये फिक्स एसेट होते हैं। नेक्स्ट है विच सॉरी वो व्हीकल्स नहीं होता। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर इज़ इंक्लूडेड इन पेमेंट वाउचर। इनमें से कौन सा है जो पेमेंट वाउचर में शामिल होता है? तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैश पेमेंट, डेट, ये तीनों जो होते हैं पेमेंट वाउचर में ये लिखे जाते हैं। जो पेमेंट का वाउचर होता है ना, उसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी लिखते हैं क्या है, ABC कंपनी, कैश पेमेंट भी लिखते हैं कितनी क्या है, डेट भी लिखते हैं। ये तीनों चीज़ें उस पेमेंट वाउचर के अंदर लिखी जाती हैं, तो ये इसका आंसर है। दूसरी एक चीज़ बता दूं कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो MCQ हैं या कोई भी उसका सब्जेक्ट मटेरियल है या बुक्स हैं, ये हर दौर में वैलिड रहती हैं, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी हैं। आज से 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी बुक्स हैं, वो आज भी वैलिड हैं, उसी तरह वो फ़ायदा देती हैं। और एक चीज़ और, जो अभी जो टॉपिक सिस्टम के जो आप जिनके लेक्चर सुनते हैं, ठीक है वो सुने, लेकिन ये पुराने जो लेक्चर सिस्टम के टॉपिक जिन साहब ने दिए हैं ना, बहुत अच्छे काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो आप सुने, वो आपको बहुत अच्छी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की समझ आ जाएगी। मैंने भी उन्हीं से ही सुन के पढ़ के 4 CGP इसमें लिया था। व्हेन द वर्क इज़ कम्प्लीटेड ऑन ए पर्टिकुलर फिक्स एसेट, जब भी किसी पर्टिकुलर सेट पे काम मुकम्मल हो जाता है, ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आर ट्रांसफर टू रेलिवेंट फिक्स एसेट अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू होती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इक्वल टू होती है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप इन दी पोस्टिंग प्रोसेस इज, पोस्टिंग प्रोसेस में पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग द डेट इन द लेजर अकाउंट। ये पहला स्टेप होता है पोस्टिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड डिप्रिसिएबल एसेट्स। फिक्स एसेट जो होते हैं उन्हें डिप्रिसिएबल एसेट भी कहते हैं। फिक्स एसेट पता है ना आपको, बिल्डिंग है, लैंड है, तो और मशीनरी है,
तो ये फिक्स एसेट हैं। वो डिप्रिसिएशन वो चीज़ होती है जिसमें वैल्यू में चेंज आती है। जैसे अगर कोई मशीनरी है उसकी वक्त गुजरने के साथ वैल्यू कम होती जाएगी, या बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी पुरानी होती जाएगी तो उसमें उसकी कीमत कम होती जाएगी। लेकिन लैंड ऐसी चीज़ होती है जिसमें उसकी वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी कीमत में इजाफा होता है। शायद कई बहुत कम जगह ऐसी जगह हो जहाँ पे वक्त गुजरने के साथ किसी ज़मीन की कीमत में कमी होती हो। तो फिक्स एसेट जो होते हैं, जो डिप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस, इनमें से कौन सा जो अकाउंट बैलेंस है शोन ऑन क्रेडिट साइड पे शो होता है और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे शो होता है। तो इट इज़ अज्यूम दैट ऑल अकाउंट्स बैलेंसेस आर शोन ऑन नॉर्मल बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट्स, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, अकाउंट्स पेबल अकाउंट, ये तीनों ही जो हैं ऑल ऑफ द गिवन, ये इसका करेक्ट आंसर, ये तीनों जो हैं शो होते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एसेट इज सोल्ड, जब एक एसेट को बेचा जाता है, एनी प्रॉफिट और लॉस इज कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग दी डैश विद द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल। ठीक है, जब प्रॉफिट उसे बेचा जाता है एसेट को, तो नुकसान या नफ़ा जो होता है उस पर प्रॉफिट लॉस जो होता है कंप्यूट होता है, यानी कि उसको कैलकुलेट करते हैं कंपेयरिंग दी बुक वैल्यू विद द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल वैल्यू। फ़र्ज़ किया कि एक चीज़ की हम कहते हैं कीमत 5000 है, लेकिन वो सेल हुई है 4000 की, तो उससे हमें पता चलता है कि ये वो एसेट जो है प्रॉफिट लॉस का, अगर वो 5000 की चीज़ 6000 में बिक जाती है तो 5000 बुक वैल्यू थी, 6 की बिक गई, सेल वैल्यू 6000 थी तो 1000 प्रॉफिट हो गया। इस तरह से बुक वैल्यू से कंपेयर करके अमाउंट रिसीव से पता चलता है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये लास्ट एमसीक्यू था, आपके साथ शेयर किया। और भी इस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़, मिड टर्म, फाइनल टर्म कुछ अपलोड हैं, कुछ और होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।